तो फ्रेंड, पिछली वीडियो मैंने आपको बच्चों की फ़्रॉक बनाना बताया था और इस वीडियो में मैं आपको उसी की मैचिंग की कैफ्री बनाना बताऊंगी। तो जो हमारा सूट है इसको हम कट करके पीछे का भाग अलग कर लेंगे, उसी में हम कैफ्री बताएंगे। तो मैंने अलग कर लिया कैफ्री बनाने के लिए, तो इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इसी पे हम कटिंग करेंगे। तो मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब इस पे निशान लगाएंगे। तो इसकी लंबाई हम 12 इंच रखेंगे। तो 12 इंच पे हमने निशान लगा लिया है इस तरीके से। और इसकी कमर हमें रखनी है, इसकी कमर के लिए हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे 4 बार फोल्ड कपड़े पे। और इसका आसन हम 7 इंच पे रखेंगे, क्योंकि इसी में 1 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं इलास्टिक लगाने के लिए। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ से 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। इसी में हमें गुलाई देनी है, हम इसकी गुलाई दे देंगे इस तरीके से। और इसकी मोहरी हमको रखनी है 4 इंच। तो हम यहाँ 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से। तो हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसको बीच से काट के हम अलग कर लेंगे। अब इसमें नीचे डिज़ाइन बनाने के लिए हम जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है उस पर पट्टी काटेंगे, उसको हम डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे। तो हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसी पे निशान लगाना है इस तरीके से। हमने फोल्ड करके और इस पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको सीधा करेंगे। और इसकी लंबाई 4 बार फोल्ड करके रखने पे 8 इंच आ रही है। अब जो हम इसकी पट्टी काटेंगे वो 2.5 इंच की काटेंगे। तो हम ऐसे 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से अब हम दूसरी पट्टी भी काट लेंगे ऐसे। ये पट्टी हमारे मोहरी में लगेगी। कैसे इस तरीके से हमने 2 पट्टी काट ली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जो हमने कपड़ा लिया है 2.5 इंच का, इसको हम ऐसे डबल करेंगे और इसका हम ऐसे इसमें छोटे छोटे चुन्नट डाल के इसको बना लेंगे इस तरीके से।
अब इस तरीके से हमें दूसरा भी बना लेना है। तो अब ये दोनों हमने रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से हमें रखना है नीचे की साइड वाला, और यहाँ पे इसको इस तरीके से रखना है, और इस तरीके से इसके हम सिलाई चला देंगे। इस तरीके से, और अब हम इसको ऐसे पलट देंगे और एक सिलाई हम यहाँ चलाएंगे। जो एक्स्ट्रा बचा उसको हम काट देंगे इस तरीके से। अब इसी तरह हम दूसरे वाले में भी जोड़ेंगे। इस तरीके से रखना है, इस पर सिलाई चला देनी है। इसको भी हम ऐसे मोड़ देंगे अब, और इस पे ऐसे सिलाई चला देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है उसको हम कट कर देंगे। अभी हमारे दोनों पैर के साइड में लग के रेडी हो गया है। तो ऐसे रख देंगे। दोनों जो सीधा वाला है वो अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा वाला ऊपर की तरफ रहेगा। अब हम इधर सिलाई करेंगे और इधर भी सिलाई करेंगे। इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने दोनों की मियानी जोड़ ली है। तो अब हम इस पे 1 इंच को ऐसे दबा के 1 इंच कपड़ा मोड़ के और उस पे हम इलास्टिक लगाने के लिए बनाएंगे। तो ऐसे में कपड़े को थोड़ा सा लेना है और उसके बाद ऐसे फोल्ड कर देना है। इलास्टिक पतली है, पतली वाली लगा रही हूँ तो ज़्यादा नहीं फोल्ड करना है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे जिससे हम इलास्टिक डालेंगे और इसको इस तरीके। अब इस पे हम वो पैच लगाएंगे जो हमने सूट में लगाया था। तो उसमें से 2 पैच काट के मैंने सूट में लगाए थे। अब इसमें से 2 और हम काटेंगे तो उसको हम कैफरी में लगाएंगे। तो एक तो मैं ये वाला काट लेती हूँ। इस तरीके से अब इसको हम कैफरी में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ सेंटर पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमें इसी पे ही लगाना है पैच को। तो हम पैच को ऐसे रखेंगे यहाँ सेंटर पे और इस तरीके से कपड़े को ऐसे मोड़ते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा।
साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा मोड़ते चलना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने एक की तरफ लगा लिया है। अब ऐसे हम दूसरे में भी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों में लगा लिया है। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है इसकी। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक हमने 14 इंच की ली है। अब हमें इसमें गांठ भी लगानी है, इसलिए मैंने बड़ी ली है। इस तरीके से, तो इस तरीके से लास्टिक डाल दी हमने। यहाँ पे हम ऐसे गांठ लगा देंगे इसको। आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हैं और चाहे तो गांठ भी लगा सकते हैं। लगा के गांठ हम इसको खींच देंगे ताकि खुले ना। इस तरीके से खींच दिया है इसको। इस जगह छोड़ी थी सिलाई के लिए, अब इसमें हम सिलाई चला देंगे। हमारी कैफ्री बन के रेडी है। और कल के वीडियो में मैंने आपको इसका ऊपर का फ्रॉक बनाना बताया था। तो ये हमारा फ्रॉक है और ये हमारी इसकी कैफ्री है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।